स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट बचा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आज हम कवर करेंगे पाइथागोरन कॉम्बिनेशन से कैसे हम रूट के नंबर लाइन पर हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा हम देखेंगे दैट वुड बी अगर कोई डेसिमल में रूट आता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर कैसे होता है। तो ये दो आज के टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो सबसे फेमस है, जो पेपर में आएंगे, क्वेश्चन स्कूल में पूछे जाते हैं आपसे, √2, √3, √5 ये जनरली पूछा जाता है। √3 फिर भी कम आता है, √2 आता है, √5 आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसको बनाने का एक आसान तरीका भी है और वो तरीका है पाइथागोरस कॉम्बिनेशन वाला। तो पाइथागोरस कॉम्बिनेशन या पाइथागोरन कॉम्बिनेशन वाला जो मेथड है, ऐसा ऑफिशियल मेथड नहीं है कि इसका नाम पाइथागोरन कॉम्बिनेशन मेथड है, ऐसा कोई नाम नहीं है, ठीक है। बट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बताऊंगा √2 को रिप्रेजेंट करना। √2 इसको हम लोगों ने पहले भी रिप्रेजेंट किया हुआ है और √2 का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लेट अस टेक 1 यूनिट बेस लाइन पर लूंगा मैं। ये मेरी एक बेस लाइन है। लेट अस से यहाँ पर कहीं एक पॉइंट है, यहाँ कहीं पॉइंट है जो ए है, ठीक है। यहां से हमें √2 बनाना है, यहां से √2 लंबाई लेंथ बनानी है। तो 1 यूनिट मैं इसी लाइन पर ले लेता हूं। अब मैंने बोला है 1 यूनिट। 1 यूनिट कुड बी डिपेंडिंग अपॉन योर टीचर्स कंसर्न और डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना बड़ा छोटा लेना चाहते हैं, उस हिसाब से 1 यूनिट आपको लेना है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का भी 1 यूनिट हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो 1 यूनिट आपको बेस लेना है और जितना यूनिट आपने नीचे लिया है उतना ही परपेंडिकुलर 1 यूनिट ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने और प्रोटेक्टर की मदद से बनाना है। कहीं कहीं किसी स्कूल में वो आपसे कहते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक है। हालांकि कंस्ट्रक्शन कोर्स में अभी फिर से इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा सुनने में आया कि सीबीएसई में कंस्ट्रक्शन फिर से आ रहा है, ठीक है, एक प्रॉपर चैप्टर आ रहा है वापस। तो इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। बाकी आप प्रोटेक्टर से भी 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके स्कूल में टीचर क्या बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप राउंडर ले लेंगे, सो कॉल्ड कंपास, ठीक है। और ये जो बी पॉइंट है, जो मैंने 1 यूनिट दूर लिया, ए से 1 यूनिट दूर लिया, ठीक है, वहां पर आप एक कोई भी रेडियस लेकर के एक आर्क बनाएंगे लाइक दिस, ओके। ऐसा लिया आपने, एक आर्क बना लिया, रेडियस चेंज मत करिए, विद सेम रेडियस। अब आप इस पॉइंट पर रखें और इस पॉइंट से एक इधर कट करें, एक इधर रखें, ऐसा कट करें, ओके। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स से भी आपको इधर और इधर ऊपर काट लेना है, ठीक है। ये स्कूल का जनरल मेथड है। और फिर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिला है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप बी से जोड़ देंगे। ये मेरा रफ डायग्राम है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसको बनाने का एक और तरीका भी है, इजी तरीका है। लास्ट क्लास में एक बार डिस्कस हुआ था कि आप डायरेक्टली, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को एक्स और वाई नाम दे दूं थोड़ी देर के लिए, तो एक्स और वाई से आप डायरेक्टली एक कोई रेडियस लेकर के, निश्चित रेडियस लेकर के आप डायरेक्ट आर्क काट सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट ये ऊपर वाले आर्क बना सकते हैं। सीधे एक्स पर रखा, एक आर्क यहां बनाया, वाई पर रखा, एक आर्क यहां बनाया। ये बात समझ में आई? ये भी आप कर सकते हैं। और कंसेप्ट क्या है इसका बनाने का, कि यहां पर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई। कंस्ट्रक्शन को भी समझना होता है, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स खाली याद नहीं कर लेने हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या हुआ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है कि जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट कैसे है, क्योंकि जब हमने बी पर कंपास को रख करके एक्स और वाई को ऐसे बनाया तो उस समय हमने रेडियस लिया था। इसका मतलब रेडियस एक्स बी और बी वाई ये दोनों बराबर है, तो ये मिड पॉइंट हुआ। और ऊपर क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट से ऊपर के वर्टेक्स से लेकर के जो लाइन बनती है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर।
इस साल हमारे कोर्स में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल नाम का एक चैप्टर है, ट्राइंगल चैप्टर है, जिसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। एंड इन दैट वी कैन प्रूव कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, जो बनने वाले ट्राइंगल हैं, कौन से, अगर ऐसा ट्राइंगल बना है आइसोसेलिस और ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक से होते हैं। एक से होने का मतलब सब कुछ सेम, एक से होने का मतलब सब कुछ सेम। जब ट्राइंगल बताएंगे तो इसको समझाएंगे आपको, ठीक है। और अगर सब कुछ सेम है तो सीधी सी बात है कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, बनी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया बी इज मिड पॉइंट, है ना, बी इज मिड पॉइंट। मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो ट्राइंगल हमने पहले बनाया उसी ट्राइंगल का एक कॉपी बना के मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये बी पॉइंट है, और ऐसे आर्क बनाने से क्या हुआ, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो गए, और ये साइड कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। तो एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम साइड 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 क्राइटेरिया कहते हैं। हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर में। तो उससे ये दोनों ट्राइंगल एक से हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनसे बनने वाला ये और ये एंगल भी बराबर होगा। एंड देयरफॉर इट इज 90 डिग्री ईच। व्हाई? बिकॉज हमने एक स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन बनाई है, ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 डिग्री है, दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों बराबर मतलब 90 90 है, तो 90 डिग्री बन गया। बात समझ में आई? कंस्ट्रक्शन समझ में आया थोड़ा बहुत? यस। तो इस तरह से आपको यहां पर परपेंडिकुलर बना लेना है। अब जितनी यूनिट आपने ए से बी तक ली थी, मतलब 1 यूनिट, उतना ही ऊपर हम इसे फिर से एक मार्क लगाकर 1 यूनिट हम ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। लेट अस से दिस इज पॉइंट सी, और करना यह है कि आपको पॉइंट ए और सी को ज्वाइन कर देना है, और ये लेंथ √2 लेंथ है। अब सवाल उठता है कि सर आपने ये कैसे बताया कि ये √2 है? अगर ये लेंथ कौन सी, ए बी, अगर 1 यूनिट है और बी सी ये भी 1 यूनिट है, ओके, तो 1 और 1 यूनिट, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर यहां 90 डिग्री बन रहा है एट बी, अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पता है अपने को, पाइथागोरस इतना तो पढ़ा है अपन ने बचपन से, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि बेस और हाइट दोनों क्या है, 1 और 1, तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 + 1 फाइनली इक्वल टू 2, ओके। लेकिन ये क्या था, AC का स्क्वायर, तो AC की लेंथ कितनी होगी, यहां से ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट, तो यहां आ गया आपको √2। तो इस तरह से AC की लेंथ √2 ये प्रूव हो गई। अब करना क्या है, आपने जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया तो AC की लेंथ लेनी है, अगेन विद द हेल्प ऑफ कंपास, या जिसको आप राउंडर कह लेते हैं सामान्य भाषा में। AC की लेंथ लेकर के आपको उसको नीचे गिराना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो वो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, जैसे आपने यहां से लंबाई नापी, डॉट 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 डॉट, ये आर्क बन रहा है और इसने इस तरह से काट दिया, जहां काटा उस पॉइंट को हम √2 लेंथ बताएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है। अब आपको बताएंगे √5। हाँ बोलिए। आर्क को √2 क्यों कहा, ये सवाल है ना। ओके, आर्क की लेंथ कितनी है, हमने आर्क की लेंथ कितनी ली, AC की लेंथ ली थी ना, AC की लेंथ कितनी है, जो लास्ट में गिराया वही ना, डॉट डॉट करके, उसी का पूछ रहे हो ना, उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ, AC की लेंथ ही तो हमने नीचे गिराई ना, रेडियस नाप के। AC की लेंथ कितनी है, √2, तो डॉट डॉट करके जब नीचे आएगा तो उस पॉइंट पर हम क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे, क्योंकि लंबाई जब नंबर लाइन पर हम लिखते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर 1 यूनिट और 1 यूनिट मैंने बनाया और यहां से मैंने ऐसे इसको आर्क लेकर के नीचे लाया, तो यहां क्या लिखूंगा बेटा मैं, √2 लेंथ, नंबर लाइन पे ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा ना। तो A से लेकर के इस पॉइंट तक जहां √2 लिखा है मैंने, ये पूरी लंबाई √2 है, ठीक है, लगभग 1.42 के आसपास, ठीक है, 1.5 के पास पहुंच रही है, पर 1.5 से पहले, 1.42 अप्रोक्सीमेटली, है ना, √2 की वैल्यू यही होती है, ठीक है। आगे समझ में, ठीक। हाँ बेटा, यही मेथड करवाया है। अच्छा, वो स्पाइरल वाला नहीं बताया, वो लंबा हो जाता है ना इसलिए,
ठीक है ना, वही हम कह रहे हैं भैया, हर स्कूल में अपने हिसाब से कराते हैं, जैसा कराए जो कराए अच्छा है। हाँ वही वही। अब दूसरा हम आपको बता रहे हैं रूट 5। अब रूट 3 क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि उसमें रूट 2 का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो मैंने आपको स्पाइरल में बताया था। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा है तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन सुना अच्छे से तो मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल के जब रूट निकालते हैं तो उनका कंस्ट्रक्शन भी बताया जाएगा। बेटा इसीलिए बुक बंद कर दो। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, पहले सीख लो समझ लो, फिर मैं आपसे कहूंगा बुक देख के पूछ लो या कोई डाउट हो तो तब आप पूछ लेना। ठीक है, वो कवर करेंगे। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं रूट 5। ठीक है। अच्छा, अब रूट 5 में क्या करेंगे, तो रूट 5 लाने के लिए अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, जैसे मैंने आपको एक बताया कि अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं, मान लीजिए ये रूट 5 की लेंथ है, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि भैया ये और ये लेंथ कितनी ली जाए। ठीक है, कितनी, 3 और 2, 3 और 2 आपका कहना है ना। अब वो वेरीफाई करते हैं कि 3 और 2 लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, ओके, तो आपका पहले मैं जवाब लिख लेता हूं कि आपका विचार है कि 3 और 2 ले लेना चाहिए। 3 और 2 बोला कि 3 और 1 बोला? 3 और 2, तो रूट 5 आ जाएगा। चलो एक बार करके देखते हैं। नाउ इसको पाइथागोरस के हिसाब से लिख दूं, मान ये रफ डायग्राम है। ठीक है, जो हम बना रहे हैं दिस इज रफ डायग्राम एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड, फिर मैं बना के बताऊंगा प्रॉपर। ठीक है, ये AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, चलिए AC² मतलब रूट 5 का स्क्वायर, मतलब फाइनली क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, 5 के अगर मैं ऐसे एडिशनल पार्ट, मतलब जिसको हम ऐड करने योग्य पार्ट बोले, इसको मैं फैक्टर नहीं कहूंगा, फैक्टर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मैं फैक्टर शब्द नहीं यूज करूंगा, मैं कहूंगा कि 5 के एडिटिव कितने पार्ट बन सकते हैं जिनको हम ऐड करके 5 बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें 2 आ सकते हैं, एक है 1+4, एक है 2+3, यही 2 आ सकते हैं। अभी आपका जो कहना है कि 2 और 3 लेना है, एक बार इस पर अपन काम करके देखते हैं। अगर इस कॉम्बिनेशन को मैं लेता हूं तो इस इक्वेशन से मतलब इसकी एनालॉजी लेने पर आपको समझ में आएगा, कंपेयर करने पर आपको समझ में आएगा कि AC² इज रूट 5, मतलब AC इज इक्वल टू रूट 5 है। सिमिलरली AB² इज इक्वल टू 2 है। देखिए AB के नीचे हमने 2 को लिखा है, इसका मतलब AB की लंबाई कितनी है, रूट 2। और रूट 2 खुद बनाना मतलब एक मशक्कत का काम है, एक मेहनत का काम है, सिरदर्द का काम है। राइट, आपको रूट 1 मतलब 1 और 1 लेना पड़ेगा, तब जाकर आप बना पाएंगे। अच्छा, तो ये एक मुश्किल काम है। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। अगर मैं 3 को कंपेयर करूं, ये 3 और BC², तो सिमिलरली BC² इज इक्वल टू 3 है, तो BC इज इक्वल टू रूट 3। पुनः रूट 3 को बनाना ये सिरदर्द है। तो बेस्ट आइडिया क्या है यहां पर, मुझे लगता है कि 2 और 3, एक तो पूरी पूरी लंबाई हम नहीं ले सकते। ठीक है, पूरी पूरी 3 और 2 की लंबाई हम नहीं ले सकते कि यहां पर 3 ले लिया, यहां पर 2 ले लिया। अगर ये 3 और 2 लेते हैं तो यहां का आंसर ही अलग आएगा। क्या आएगा, 3 3 9 प्लस 2 2 4, पूरे का रूट, ये होगी इसकी लंबाई, विच इज इक्वल टू रूट 13। ठीक है, तो 3 और 2 तो हम डायरेक्ट नहीं लेंगे। अच्छा, अब ले लेते हैं 1 और 4। 1 और 4 लेने से फायदा क्या होगा, AB² इज इक्वल टू 1, AB इज इक्वल टू रूट 1। रूट 1 कितना होता है, 1, रूट 1 इज अगेन 1। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली अगर मैं BC² इज इक्वल टू 4 लेता हूं तो BC इज इक्वल टू रूट 4 विच इज इक्वल टू 2। ये दोनों ऐसे हैं जिनको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको पाइथागोरन कॉम्बिनेशन में अगर कोई रूट का डायग्राम बनाना है या उसकी लेंथ नाप के नंबर लाइन पर बनानी है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक सूटेबल, इसको हम सूटेबल कहेंगे ना, एक सूटेबल कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है। तो ये सूटेबल कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन का है 1 और 2 का। तो अब बेस को मैं लूंगा 2। ठीक है, बेस लूंगा 2। ओके, ये नंबर लाइन मान लीजिए और यहां से मैं नापना शुरू करूंगा। लेट अस से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। क्या हो गया भैया, तो 2 यूनिट्स हमने बेस में ले ली और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। अब कैसे बनाना है वो आपको मालूम है, इसलिए उस पर अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा।
आपको समझ में आ चुका है। ये लेंथ हो गई 1 यूनिट। नाउ दैट 1 यूनिट कुड बी एनीथिंग, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, एनीथिंग। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे और जोड़कर कंपास से हम इसको नीचे की तरफ उतारेंगे। ये लेंथ है हमारी √5 और यहां से ए से हम इसको राउंडर से या जिसे हम कंपास कहते हैं उससे हम AC की लेंथ नापेंगे और उसको धीरे धीरे नीचे गिराएंगे। ठीक है, तो ऐसे डॉटेड लाइन से हमने उसको नीचे गिराया और ये लंबाई जो आई दिस इज √5 लेंथ। आ गई समझ में? √2 √5 दोनों समझ में आ गई। तो पाइथागोरन कॉम्बिनेशन से ये दोनों बड़े इजी बनते हैं। अगर स्कूल में और भी कुछ बताते हैं टीचर तो उस पर आप ध्यान दें। कोई डाउट आए तो आप ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर और हमसे डाउट पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ 1 यूनिट। देखिए आपकी टीचर अगर कहती है कि 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, हाँ वो तो 1 यूनिट लेना है। अब 1 यूनिट कितनी हो सकती है? यूनिट कुछ भी होती है ना, जैसे घर में मम्मी ने आपसे कहा कि जाओ बेटा साबुन ले आओ। अब एक साबुन की बट्टी अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो ऐसी छोटी वाली भी आती है जो अपन सफर में ले जाते हैं, एक ऐसी बड़ी भी आती है और एक ऐसा बड़ी भी आती है एकदम फुल साइज। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली ला रहे हैं। या तो घर से पूछ के जाओ मम्मी कौन से साइज, पर है तो 1 यूनिट ना सारी, एक ही साबुन लाया आपने। ये बात समझ में है? तो अलग अलग साइज का एक साबुन हो सकता है। 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट आपको जो सूटेबल लगे, डायग्राम अच्छा बन जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1 यूनिट कुड बी 1 सेंटीमीटर ऑल्सो, बट 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है। तो मेरा अपना पर्सनल विचार है कि अगर आप 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लें, दैट डिपेंड्स अगेन कि आपकी टीचर आपको क्या बताती है स्कूल में। तो ठीक है ना, ओके ओके ओके। अगर आपकी टीचर हैप्पी है विद 1 सेंटीमीटर, गो अहेड विद 1 सेंटीमीटर। पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1 यूनिट, टीचर ने रिस्क नहीं ली। क्लास में 30 40 50 बच्चे होते हैं, उनमें कौन बच्चा कैसे इंटरप्रेट करेगा? अगर बोल दिया चलो 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेते हैं, बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं क्या मालूम? ये बात समझ में? अभी क्लास में मैंने बोला 9.3 का मैं बताऊंगा या फ्रैक्शन वाला बताऊंगा। अब एक बच्चे ने अपने क्लास में यही बोल दिया कि सर वो ये वाला आप बताइए, ये अभी बताया नहीं, तो बताऊंगा ना मैं। तो बच्चा कैसे इंटरप्रेट करेगा, दैट इज वेरी रिस्की। तो इसलिए शायद 1 सेंटीमीटर बोल दिया होगा टीचर ने, इट्स ओके। तो आपके स्कूल में जो बोले, पर अभी मेरा काम क्या है, आपको ये समझाना कि 1 यूनिट लेना है। यूनिट कुड बी एनीथिंग। आपके क्लियर है बेटा? यूनिट कैसे कितनी भी बड़ी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है। देखिए AB को कितना लिया हमने, 2 यूनिट्स। सेंटीमीटर हो सकता है, इंचेस हो सकता है। और BC को कितना लेना है, 1 यूनिट, है ना? ये क्लास में सब बता रहे हैं। अब ये सवाल बार बार क्यों पूछते नहीं समझ में? जब बताया तब समझ में नहीं आया? नहीं है, हाँ कंफर्म कर रहे थे। अच्छा चलो ये भी ठीक है ना, कंफर्म कर लेना भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। पर ये बताता है कि यू आर नॉट अलर्ट, तो अलर्ट रहना जरूरी है। अगर हम आगे चल के मैथ साइंस लेना चाहते हैं, साइंस ग्रुप में जाना चाहते हैं, मैथ साइंस हो या बायो साइंस हो, वी नीड टू बी अलर्ट। ठीक है, अगर डॉक्टर भी बनना है तो भैया पेशेंट ना कहीं दबे शब्दों में बता जाता है उसकी परेशानी क्या है। आपको यू नीड टू बी अलर्ट, क्यों बता क्या रहा है, उसके पेट में दर्द है, इधर है, दाएं कि बाएं, पेट इतना बड़ा है उसमें पता नहीं क्या क्या है, लीवर से लेकर के किडनी, इंटेस्टाइन, सब कुछ है। अब गैस की प्रॉब्लम से लेकर के स्टोन तक कुछ भी हो सकता है, मतलब और भी बीमारियां हैं, है ना। इतने से पेट में, अब सोचो आप डॉक्टर कैसे उसको डायग्नोज करते हैं, इमेजिन कर पा रहे हो आप? तो वो कैसे करना पड़ेगा, आप पेशेंट से पूछते हैं क्या तकलीफ हो रही है, अच्छा और क्या होता है, सिम्टम्स क्या है। तो यू नीड टू बी अलर्ट, यू नीड टू बी अलर्ट, और ये यहीं से आएगा। ठीक है, तो यू नीड टू बी अटेंटिव। ओके, चलिए अब AB कितने यूनिट हो गई, 2 यूनिट, और BC हो गई 1 यूनिट। ठीक, चलिए तो ये हो गया √5। अब हम देखेंगे कि अगर डेसिमल में कोई नंबर है और उसका रूट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको बनाइए, तो इसको कैसे बनाते हैं। मैं इसका कंस्ट्रक्शन आपको 2 बार बताऊंगा
और इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ कैसे, तो वो खुद मेरे अभी समझ में नहीं आया है ना। डिस्क्लेमर देने में कोई आपत्ति नहीं है, जो नहीं आया तो नहीं आया। अगर आपको किसी टीचर ने बताया और आपके समझ में आ गया कि उसका लॉजिक क्या है, तो आप मुझे समझा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो लगभग सब स्कूलों में पूछा जाता है। तो हमारे टाइम पे तो बस पूछे थे कि ऐसे होता है, रट लो हो गए। हाँ, मैं भी वही करने वाला हूँ। तो मैं भी आपको स्टेप्स ही बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए ये फेमस क्वेश्चन है, रूट ओवर 9.3, और पेपर में आएगा तो यही आएगा। आपके पेपर में भी है, लेकिन हाँ। और का नहीं, पर आएगा ना, तो अगर इसकी तैयारी हो जाए तो ये पक्का फंसने वाला सवाल है, ठीक है। अच्छा, अब रूट 9.3 इसको हमें ड्रॉ करना है। मैं इसको 2 बार बताऊंगा कंस्ट्रक्शन, जिससे धीरे धीरे वो स्टेप्स आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे। उस लाइन में पहले पॉइंट को नाम दे दिया ए, और ए से बी की लंबाई मैं ले लूंगा स्केल से 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। 9.3 सेंटीमीटर, ये लगभग मेरे स्केल से यहां कहीं आ रहा है, और मैं इसको लिख देता हूं पॉइंट बी। तो पहला स्टेप क्या हुआ, ए बी की लेंथ हमें चाहिए क्या, 9.3 सेंटीमीटर, ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद क्या कहेंगे, सेकेंड स्टेप है एक्सटेंड, एक्सटेंड बाय 1 सेंटीमीटर, एक्सटेंड बाय 1 सेंटीमीटर। नेम द पॉइंट एज सी। मैं बी से 1 सेंटीमीटर आगे जाऊंगा, सिर्फ एक, ओनली 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपको 9.3 नहीं दिया उन्होंने रूट में दे दिया 5.7, तो आप 5.7 पूरा बनाएंगे, उसके आगे 1 सेंटीमीटर और जाएंगे, ठीक है। ठीक, थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी। एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, तो जो भी 2 पॉइंट है उनको पकड़ा, हमने कंपास का एक रेडियस निकाला, कैसा, उस सेंटर, उस लाइन से मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा हो, आधे से ज्यादा हो, इतना रेडियस ले लिया, ठीक है। इधर से आपने पॉइंट लिया, ऊपर एक आर्क बनाया, नीचे एक आर्क बनाया, सिमिलरली इधर रखा, ऊपर और नीचे आर्क बना लिया। ये बात समझ में आई, ठीक है। और फिर जहां पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं, या ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट होते हैं, बेटा आप इस तरफ आ जाइए। जय वीरू की जोड़ी तोड़ना जरूरी था, ओके। अब यहां से अब इमेजिन करिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको अभी राउंडर वगैरह दिखा नहीं सकता, और मेरे डिजिटल स्क्रीन पर मैं सुई नहीं चुभो सकता, ठीक है। तो यहां से एक आर्क बनाया मैंने, जो कि पॉइंट ए से था, फिर पॉइंट सी से, अच्छा ऊपर एक आर्क बनाया, सेम आर्क मैं नीचे भी बनाता हूं। सी पॉइंट से मैंने लिया, सी पॉइंट से एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। ये मैंने रफ ड्राइंग बनाई है, फ्री हैंड बनाई है, मिस्टेक होने पॉसिबल है, मिस्टेक्स हो सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा, एंड आई विल गेट अ मिड पॉइंट हियर। हमारा पर्पस क्या है इसमें, ये मिड पॉइंट ढूंढना, ठीक है। ये पॉइंट हमें ढूंढना है, ठीक। नेम द पॉइंट, अब क्या बचा है, डी, एज डी, इसको हमने डी नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा ड्रॉ सेमी सर्कल, ड्रॉ सेमी सर्कल विथ सेंटर डी एंड रेडियस ए डी। अब डी मिड पॉइंट है, तो ए से डी और डी से सी, ये दोनों दूरी बराबर है, तो हम क्या करेंगे, डी को लेंगे सेंटर और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं हैंड मतलब फ्री हैंड बना रहा हूं, ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, भावनाओं को समझेंगे। ए से सी तक ऐसा एक सेमी सर्कल बना लिया, ठीक है। प्रॉपर राउंडर के साथ बनाना है, कंपास के साथ बनाना है, ओके। अच्छा, फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है मेक अ परपेंडिकुलर, या ड्रॉ है ना, 5th पॉइंट,
ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी इंटरसेक्टिंग सेमी सर्कल, ठीक है, नेम इट, कुछ नाम देते हैं, एबीसीडी हो गया, इसको दे देते हैं ई, ठीक है, उसको नाम दे दिया ई। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मैंने आपको पहले भी बताया है। यहां से आप बी पॉइंट को सेंटर लेकर के एक पहले सेमी सर्कल बनाएंगे, इस पॉइंट से इधर काटा, इस पॉइंट से इधर काटा, इस पॉइंट से ऊपर काटा, इस पॉइंट से इधर काटा, और बी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जोड़ दिया, तो ये परपेंडिकुलर बन गया। जहां ये सेमी सर्कल को कट करता है उस पॉइंट को नाम दे दिया ई, और बीई लेंथ जो है ये आपकी रूट 9.3 आ गई, रूट 9.3, ये कौन सी है, बीई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बी पॉइंट पर आप अपना राउंडर रखेंगे, ई को नापेंगे और वहां से ऐसे ये लंबाई को आप नंबर लाइन पर नीचे ड्रॉ कर देंगे। दिस इज रूट 9.3, कहां से, फ्रॉम बी, ये बी से यहां तक। अब आप चाहें तो इसको भी एक नाम दे सकते हैं, मे बी ई डैश, ई को खींच के लाए हैं तो ई डैश कह लो, बाकी नोटेशन अपने स्कूल के हिसाब से टीचर जो बताए वो सही, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नीचे पॉइंट्स लिखे हैं, स्टेप्स लिखे हैं, जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं वो तो समझ ही लें, और जो वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा पीछे बैक करके देख लेंगे, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। कभी कभी स्कूलों में कंस्ट्रक्शन लिखने को भी कह देते हैं। चलिए एक बार फिर से कर रहे हैं ना, रूट 9.3 बनाना है। मैंने सबसे पहले काम क्या किया, ए बी लाइन ली, ठीक है, ए बी लाइन जो है ये मैंने कितनी ले ली, 9.3 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, बी और सी को ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया। सी पॉइंट और ए पॉइंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जिसके लिए एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। और उससे हमें क्या मिला, एक पॉइंट मिल गया डी, जो कि मिड पॉइंट है एसी का, ठीक है। डी को सेंटर लेकर के एडी को रेडियस लेके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया जो सी तक टच करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने बी पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, जहां पर इसने सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को ई नाम दे दिया। अब बीई लेंथ जो है ये 9.3, रूट 9.3 लेंथ है, ओके। इसको नाप के आपने उस नीचे नंबर लाइन पर ले आए। पूरी कहानी समझ में आई, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन को आपको बना के याद करना होगा। अब वैसे तो अलिखित होमवर्क होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे कम से कम 10 क्वेश्चन तो करके ले आए, और जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं आपको कम से कम 30 क्वेश्चन पर डे करने हैं, ठीक है, जिनमें से ये कंस्ट्रक्शन 5 बार आपको करके लाना है प्रॉपरली विथ राउंडर, स्केल, एवरीथिंग। और मैं चाहूंगा जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी इसकी प्रैक्टिस करें तो फायदा होगा, नहीं तो वीडियो देखना ऐसे ही होगा कि आप थिएटर में बैठे हैं, मूवी देखी, कोई फायदा नहीं होगा। इज दैट ओके? तो यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगली क्लास कल शनिवार हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें आप नंबर सिस्टम के डाउट्स पूछ सकते हैं, और कोई डाउट नहीं है तो हम साइंस को आगे बढ़ाएंगे कल। एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल फ्रॉम आवर नेक्स्ट मैथ सेशन, ठीक है, ओके। कोई डाउट है तो आप कल पूछ सकते हैं। ये चैप्टर यहां पर समाप्त हो जाता है, ओके है, ठीक। तो यहां पर हम विराम लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, वंदे मातरम, जय सिया राम। मेहनत करो तो सफलता मिलेगी, और याद रखो मेहनत कब से करनी है, कल से नहीं करनी है, परसों से नहीं करनी है, या मुहूर्त नहीं निकालना है, अभी या कभी नहीं। चलिए, टेक केयर।